हेलो फ्रेंड्स, जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। दोस्तों, ज़बान में ही ऐसी ताकत होती है कि हर किसी को आप अपना बना सकते हो या फिर अपने खिलाफ बना सकते हो। इसलिए हमें अपनी ज़बान का अच्छा फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा बोलने वालों की हर कोई सुनता है और तारीफ भी करता है, और कड़वा बोलने वालों से लोग हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। ज़बान से कड़वी बातें बोली हुई उस तीर के समान होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए जो भी बोलें सोच समझकर ही बोलें, यही आपके लिए लाभदायक है। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत कड़वा बोलता था, जली कटी बातें बोलता था, हर किसी इंसान को गाली से बात करता था और प्रत्येक इंसान को ताने मारता था और हर किसी को धमकी देता रहता था, यानी कि धमकी से बात करता था। सभी लोग राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वह आखिर राजा था। एक दिन की बात है, राजा ने अपने राज दरबारियों से कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बुरी है, वह मेरे सामने लेकर आओ। जो भी इंसान जिस वस्तु को या जिस चीज को सबसे बुरा समझता है, उस वस्तु को मेरे सामने लाकर यानी कि दरबार में लेकर उपस्थित हो जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। जिस जिस व्यक्ति को जो जो बुरा लगता था वह लेकर आया। जैसे किसी को कीचड़ बुरा लगता था तो वह कीचड़ लेकर आया, किसी को मलमूत्र बुरा लगता था तो मलमूत्र लेकर आए, और कोई सड़ी गली वस्तु लेकर आए। इस सभी में से एक बुद्धिमान आदमी मृत शरीर के जीभ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा को बड़ा अटपटा लगा, बड़ा अजीब लगा। उसने व्यक्ति से पूछा कि इस जीभ में आखिर क्या बुराई है। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, महाराज, आखिर बुराई की जड़ तो यही जीभ है। महाराज, तीर तलवार का कांटे का इलाज तो संभव है, लेकिन यह कड़वी जबान, यह कड़वी बातों से जो घाव लगते हैं, इसके घाव बहुत गहरे होते हैं, जो सीधा हृदय पर घाव करते हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। तो सबसे बुरी तो यह जीभ है, जो यह कड़वी और जहरीली बातें बोलती है। राजा को उसकी बातें सुनकर अपने ऊपर शर्म महसूस हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा कड़वा तो वह खुद बोलते हैं। राजा को ये आभास हुआ कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ, परंतु वह बिल्कुल चुप रहे और कुछ नहीं बोले। अगले दिन राजा ने फिर राज दरबारियों से कहा, जिस जिस मनुष्य को जो वस्तु ज्यादा मीठी लगती है, अच्छी लगती है, मेरे सामने उपस्थित करे, यानी मेरे सामने लेकर आए। फिर दूसरे दिन तो कोई व्यक्ति शहद लाया, तो कोई व्यक्ति फूल लेकर आया, तो कोई घी लेकर आया, तो कोई व्यक्ति चीनी लेकर आया। वह बुद्धिमान आदमी आज फिर वह किसी मृत व्यक्ति की जीभ लेकर आ गया। राजा ने फिर हैरानी से बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ देखा और उससे प्रश्न किया कि तुम तो कहते थे कि जीभ से ज्यादा बुरी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और आज तुम्हें सबसे अच्छी और मीठी वस्तु लाने के लिए कहा तो तुम फिर से यह कटी हुई जीभ ले आए। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, महाराज, जीभ सबसे बुरी चीज भी है और सबसे अच्छी वस्तु भी यही है। जब ये मीठा बोलती है, सम्मान के साथ बोलती है, प्यार से बोलती है, प्यार से बात करती है, और जब ये नाम लेती है तो इससे ज्यादा प्यारी और अच्छी चीज दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तब राजा को सारी बात समझ में आ गई कि जो भी बोले अच्छा ही बोले, इससे आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपको लोग प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इंसान की जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आप लोगों को भी ये याद रखना होगा कि जीभ का ठीक से उपयोग करो, इस जीभ का ठीक तरीके से काम लो। हमेशा इस बात को याद रखो कि जीभ पर लगी हुई चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती, इसकी घाव कभी नहीं भरते। इसलिए जब भी बोले अच्छा ही बोले, मीठा बोले। मीठा बोलोगे तो आपकी सब सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी कद्र करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।